हे यार ये ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांक जानत प्रीति रीति रघुराई। अध्याय का शेष अंश। महारानी केकई का कक्ष, जो कभी कार्यकलाप का केंद्र था, जहां से निकलने वाले आदेश तथा विज्ञप्तियों की उत्सुकता से प्रतीक्षा होती थी, जहां बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश भयभीत से प्रवेश पाते थे, वह अब निर्जन सुनसान सा था। सूर्य की किरणें त्रसित सी प्रांगण में झांक कर चली जाती। रात्रि में शशि की शीतल रश्मियां दाहकता से पीड़ित हो तिरोहित हो जाती। वासंती सुषमा निदाह की उष्णता का अनुभव करके आने का नाम न लेती। सर्वत्र उदासी और उपेक्षा का वातावरण छाया था। महारानी के कई अपने प्रकोष्ठ में एकाकी खोई सी घूमती। विगत घटनाएं उनके मस्तिष्क में घूम जाती। पश्चाताप की ठंडी सांस उनके हृदय से फूट पड़ती। अधिक व्यथित हो जाती तो नेत्र रोने लगते। व्यथा से भार को दबाए महाराज दशरथ के चित्र के समक्ष खड़ी हो जाती। अपलक नेत्रों से देखती हुई बुदबुदा उठती, देव, राम वनवास की अवधि समाप्त हो रही है। राम आने वाले हैं, राम राजा होंगे और भरत उनका सहयोगी। आपके राम राज्य का स्वप्न साकार होगा, किंतु मेरा क्या होगा? कंठ रुंध गया। नाथ, कैसा असीम प्रेम था आपका, मेरी प्रशंसा करते अघाते न थे। प्रशासकीय विषयों में मेरी मंत्रणा लेते थे। समर में मैं ही आपकी सहयोगिनी बनकर जाती थी। आपको स्मरण है, देव, जब देवासुर संग्राम में रथ की कीली निकलने से रथ गिरने लगा था, मैंने अपनी उंगली लगाकर भयंकर दुर्घटना से उसे बचा लिया था। आपने मेरे साहस, मेरी सूझ की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। जो दो वर देने का वचन दे दिया, किंतु वे वरदान मेरे लिए अभिशाप हो गए। अंतिम समय में आपका प्रेम अमिट घृणा से परिवर्तित हो गया। वे रुकी घटना भयंकरता से घूम रही थी। कैसा पिशाच आरूढ़ हो गया था मुझ पर। आपकी करुण याचनाओं में षड्यंत्र की दुर्गंध आई मुझे। आपकी निश्चल सरलता में कुटिलता लगी और आपका प्रेम केवल ढोंग प्रतीत हुआ। आपके कुसुम कोमल हृदय को मेरे कटु शब्दों ने मर्माहत कर दिया। पुत्र की ममता में मुझ मोहांध पिशाचिनी को मिला मिला क्या? अखंड वैधव्य सर्वस्व दांव पर लगाकर इस हारी हुई ज्वारिनी को उपलब्ध हुए पुत्र की घृणा, तिरस्कार और ग्लानि, विदीर्ण होते हुए हृदय को उन्होंने कस कर संभाला। त्वरित गति से आती हुई वृद्धा ने पुकारा, महारानी। उसके स्वर में हर्ष था। मंत्रा, तू कैसे आई? आश्चर्य से केकई ने पूछा, फिर कोई षड्यंत्र की योजना बनाकर आई है क्या? अब किसका निर्वासन चाहती है? अपनी पुत्रीवत केकई को वैधव्य देकर, पुत्र से वंचित कर, संसार में अपयश की पात्री बनाकर अब और क्या साध लेकर आई है? रो उठी, अचल में मुख छिपा कर केकई। उनका दबा हुआ आक्रोश आंसुओं में बहने लगा। अब अधिक न कहो महारानी। भार्य स्वर में भर्राए स्वर में मंथरा बोली, तुम मेरी दशा नहीं समझ सकती। हर समय हृदय में जलन रहती है। मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। मनुष्य की छाया से मुझे भय लगने लगा है। दिन में बाहर निकलने का साहस नहीं होता। जन जन की उंगलियां उठने लगती हैं। यही है घर फोड़ी जिसने अयोध्या उजाड़ दी। यह साठ साथी जा रही है। भागती हूँ दूर, बहुत दूर, भीगी बिल्ली की तरह। वह रुकी, हाँफने लगी। तुमने सत्य कहा था बिटिया रानी। काने लंगड़े कुबड़े बड़े कुटिल कुचाली होते हैं।
उस पर स्त्री और वह भी दासी। उस दिन छोटे कुमार मुझे घसीट कर और लात मार कर रह गए। प्राण ले लेते तो अच्छा था। एक पापनी कुल उजाड़नी से पृथ्वी मुक्त हो जाती। भाग्य में अभी ठोकरें बदी है। मंत्रा फूट फूट कर रो उठी और द्रवित हो गई। महारानी के कई उन्हें मंत्रा निर्दोष लगी। मेरी मेरा हृदय भी अविश्वासी हो गया था। मत रो पगली, अब तो शेष जीवन ही रोते बीतेगा। माँ, छोटी माँ, कहाँ हो अम्बे? केकई चौकी, यह तो राम का स्वर है। क्या राघव आ गया? यही सुख संवाद सुनाने आई थी रानी बिटिया, कहकर मंथरा लकड़ी टेकती एक और चली गई। राम कक्ष में आए, दौड़कर माँ के चरणों में लिपट गए। केकई ने राम को हृदय से लगा लिया। उन्हें लगा जैसे उनकी युगों की व्यथा शांत हो गई हो। राघव केकई के मुख से निकला और मुख पर आंसू ढुलक पड़े। मेरे नयन तुम्हें उस विशाल जन समूह में ढूंढ रहे थे अम्बे। ऐसा भास हुआ माँ अपने राम से रुष्ट है। मनाने आया हूँ। क्या कह रहे हो राघव? तुमसे नहीं, स्वयं से रुष्ट हूँ। क्षमा करो राम। अपने पुत्र से क्षमा। प्रभु माँ की शांति दायिनी गोद में थे। हाँ राघवेंद्र, तुम्हारे सामने मेरी दृष्टि नहीं उठती। मेरी आत्मा प्रताड़ित करती है मुझे। अहिर्निश की शांति छिन गई है मेरी। इतिहास मुझे कभी न क्षमा करेगा। आने वाली पीढ़ी कलंकनी, पतिघातनी, पुत्र परित्यागा, पुत्र परियता कहकर घृणा से मुझ पर थूकेगी। मैं पापनी हूँ, हत्यारी हूँ। मैं तुम्हारी माँ कहलाने योग्य नहीं हूँ। अम्बे, तुम्हारी महानता स्वार्थी संसार न समझ सकेगा। अपयश का भाजन बनना, स्वेच्छा से वेदव्य वर्ण करना, घृणा, आक्रोश, कटु आलोचना को सुनना और सहना तुम्हारा ही काम था। सत्य कहता हूँ माँ, तुम ऐसा साहस न करती तो संसार रावण के अत्याचारों से मुक्त न होता। तुम्हारे राम को वनवासी जीवन बिताकर संत समागम का अवसर न मिलता। तुम्हारा महान त्याग है माँ। मेरे स्वार्थ को त्याग की संज्ञा न दो राघव। मैं पुत्र प्रेम में अंधी हो गई थी। केवल भरत को सिंहासीन देखने के लिए मैं संसार में बड़ी से बड़ी विपत्ति डहाने के लिए तत्पर थी और वही किया मैंने। राम, सत्य कहती हूं मैं, जननी होकर भी भरत को न समझ सकी। जान पाती तो वह अनर्थ न होता जिसके लिए यह खेल खेला। वह भी मेरा न हो सका। मेरा हृदय निरंतर शुद्ध रहता है। भरत मुझे माँ कहकर नहीं पुकारता, मेरी छाया से भागता है। मैं हारे जुआरी की भांति कहीं की नहीं रही। पति पुत्र दोनों से हाथ धो बैठी। के कई रुआंसी हो गई। दुखी मत हो माँ। तुम्ही ने एक दिन कामना की थी राम और सीता मेरे पुत्र पतोहु बनकर रहे। मुझे अपना ही बना लो माँ। राम ने केकई के चरण पकड़ लिए। तुम कहती थी न, राम और भरत मेरे दो नेत्र हैं। फिर यह अलगाव कैसा? नहीं राम, केकई ने राम को अपने समीप बैठा लिया। तुम मुझे अन्यथा न समझो। विश्वास करो, तुम मुझे भरत से बढ़कर प्रिय हो। अलगाव न ही अनर्थ की सृष्टि कर दी। अलगाव ने ही अनर्थ की सृष्टि कर दी। भरत के त्याग ने मेरे नेत्र खोल दिए। राम, पश्चाताप की अग्नि में मेरा कलुष, मेरा स्वार्थ, मेरी अंधी ममता भस्म हो गई। जिस कार्य का परिणाम शुभ हो, सुखदायी हो, वह श्लाघनीय है। त्रिलोक्य में शांति की स्थापना का श्रेय तुम्हें ही है जननी। तुम्हारी निंदा करने वाला नारकी है। भरत जननी होने का गौरव तुमसे कोई न छीन सकेगा। माँ, राम उसी गौरवमयी जननी का प्रणाम, जो गौरवमयी जननी को प्रणाम करता है।
कैकई मुस्कुराई, राम का मस्तक चूम कर आशीर्वाद देने लगी। ग्लानि और विषाद का भार हटने से हृदय प्रसन्न हो गया। मंथरा को भी क्षमादान दे दो राम, कहकर कैकई ने मंथरा को पुकारा। मंथरा लज्जा से झुकी, दुखी सी श्री राम के चरणों में लिपट गई। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं पापनी हूँ। नानी माँ वृद्धा को उठाते हुए प्रभु राम बोले, पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हें कुंदन बना दिया है, अब तुम पवित्र हो। उसी प्रकार उसी समय प्रहरी ने सूचना दी, गुरुदेव ने स्मरण किया है। प्रभु खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए प्रभु बोले, इच्छा होती है माँ तुम्हारे चरणों में ऐसे ही बैठा रहूं। कैकई हंस पड़ी, सिंहासन पर यथाशीघ्र बैठकर इन नेत्रों को सफल करो राघव। आशीर्वाद दो माँ, राम अपने महान उत्तरदायित्व को जनता का सेवक बनकर निभा सके। जननी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है राघवेंद्र। प्रभु माँ के चरणों में अभिवादन करके विदा हुए। महाराज, राजेंद्र राघवेंद्र, राम का राज्यभिषेक सूर्य कुल की मर्यादा एवं परंपरा के अनुसार आनंद पूर्वक समारोह के साथ संपन्न हुआ। श्री किशोरी जी सहित श्री राम को सिंहासन पर सुशोभित देखकर जन जन का मानस हर्षोद्दुलित हो गया। माताएं अपनी चिर पोषित कामना लता को पुष्पित पल्लवित देखकर फूली नहीं समा रही थी, पुनः पुनः उनकी आरती उतारती थी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ का अभाव उनके अपार हर्ष में टीस उठा देता था और दो बूंद आंसू कपोलों पर लुढ़क जाते। दान के बहुल्य ने याचकों को अयाचक बना दिया। सुरगण विमानों से पुण्य बरसाकर हर्ष बिखेर रहे थे। राघवेंद्र राघवेंद्र सरकार की जय। कोसलेश दशरथी राम की जय। महारानी जनक नंदिनी किशोरी जी की जय में नारों से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। महारानी जानकी की प्रिय सखी पल्लवी को आते देखकर गौतमी ने टोका, इतने दिन से कहाँ थी पल्लवी। महाराज तथा महारानी के साथ मिथिला गई थी, प्रभु वहां निमंत्रित थे। किस लिए 14 वर्ष के पश्चात प्रभु अपनी ससुराल न जाते? अच्छा कारण बताओ। सुन महारानी, सुनैना ने सुना, राघवेंद्र को किसी के हाथ का भोजन रुचिकर नहीं लगता। सभी माताएं खिलाकर हार गईं। गुरु पत्नी देवी अरुंधति भी प्रभु को संतुष्ट न कर सकी। महारानी ने संकल्प किया, मैं अपने जमाता को अलभ्य पदार्थ खिलाकर प्रसन्न करूंगी। दो ही दो गए दो ही दो गए थे नहीं, अरे वे मानव वेशधारी भालू वानर भी साथ थे। सभी ने प्रभु से ससुराल देखने का आग्रह किया। जानती हो प्रभु कितने संकोची हैं। अपने जन की प्रार्थना की कभी उपेक्षा कर सकते हैं? महाराज ने स्वीकृति दे दी। महारानी संकोच में पड़ गई, कहीं ये लोग ससुराल में प्रभु को उपहासास्पद न बना दें। प्रभु उनके समझाने पर शांत हो गई। कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई। गौतमी बड़ा आनंद आया। गौतमी की जिज्ञासा बढ़ी। वह उत्सुकता से सुनने लगी। प्रभु ने वहां सबको समझा दिया था कि कोई ऐसा अशोभनीय कार्य न हो जिससे मुझे लज्जित होना पड़े। सबने एक स्वर से आश्वासन दिया, प्रभु हम सब विशेष रूप से प्रत्येक विषय में सतर्क एवं सावधान रहेंगे। फिर भी आप वयोवृद्ध अनुभवी जामवंत जी को हमारा नेता बना दें, हम सब उन्हीं का अनुकरण करेंगे। जामवंत जी प्रभु की प्रेरणा से सुव्यवस्था का संचालन करने लगे। प्रभु की नित्य नवीन विविध आकर्षक रूपों में पहुनाई होने लगी। एक दिन रात्रि में विशेष नवीनतम व्यंजनों की व्यवस्था थी। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। विविध प्रकार के अलौकिक स्वाद वाले व्यंजन
परोसे गए। भोज प्रारंभ हुआ। सबका ध्यान जामवंत जी की ओर था। वे जैसा करते सब उन्हीं का अनुसरण करते। सहसा दोनों हाथ उठाकर जामवंत जी अपने आसन से उछले। फिर क्या था, सभी अनुयायी उसी मुद्रा में उछले। हास्य का ठहाका जनकपुर वासियों ने में फैल गया। है तो वानर भालू ही, नारी कंठ ने हंसते हुए व्यंग किया। मानव वेशधारी भले ही हों, जातिगत स्वभाव तो नहीं बदल सकता। दूसरी बोली, नंददोई जी को ये ही सखा मिले। मुस्कुराते हुए उसने प्रभु की ओर देखा, और क्या वन में देवता मिलते। महाराज ने नीची गर्दन कर ली। कुमार लक्ष्मण दांत पीसने लगे और महारानी मैथिली तो चकित रह गई। उन्हें जिसका भय था वही सामने आया। वानर यक्ष समाज समझ नहीं पा रहा था। सब आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हास परिहास में भोज समाप्त हुआ। प्रभु को जब एकांत मिला तब उन्होंने सखाओं को बुलाकर अशिष्टता अशिष्टता का कारण पूछा। सबने एक स्वर से निवेदन किया, हम कोई कारण नहीं बता सकते प्रभु, हमने जामवंत जी का अनुसरण किया है। हमने समझा यह कोई राजकीय भोज की परिपाटी होगी। सरल स्वभाव से सबका वही उत्तर था। प्रभु ने जामवंत जी की ओर देखा। करबद्ध जामवंत जी बोले, क्षमा करें सरकार, अपराध हुआ। वास्तविकता यह थी प्रभु, जब मैं कटहल के कोवे को उठाकर खाने लगा, कोवा मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर को उछला। भला मैं ऐसा दुस्साहस कैसे सहन कर सकता था। यही जनकपुर की नारियां मुझे कायर न समझ बैठे। मुझे लगा कोया मुझे चुनौती दे रहा है। मेरे नाथ, समर में एक भी असुर मेरे कठोर पंजे से सुरक्षित न जा सका। फिर यह तुच्छ कोया निशंक चला जाए। मैंने उछलकर उसे पकड़ ही तो लिया। कहकर जामवंत जी ने राघवेंद्र सरकार के चरण पकड़ लिए। नेत्रों में जल भरा था। इस असभ्य आचरण के लिए हमें क्षमा करें सरकार। प्रभु उनकी भोली वाणी सुनकर हंस पड़े। सरकार को ससुराल का भोजन रुचिकर लगा। पल्लवी, नहीं, प्रभु ने वही कहा, सुस्वादु है किंतु शबरी के फल जैसा मधुर नहीं। गौतमी हंस पड़ी। प्रभु ने सास के स्नेह की भी उपेक्षा कर दी। क्यों री पल्लवी, कैसे थे फल उस वनवासिनी के जिन्हें प्रभु भूल नहीं पाते। अरे हाँ सरकार, अभी अभी सब राजमाताओं के आग्रह पर भीलनी के फलों की कथा सुनाएंगे। तू भी चल। दोनों हंसती हुई चल दी। विशाल कक्ष में प्रभु श्री किशोरी जी सहित आसीन थे। सभी माताएं, विशिष्ट मंत्री गण, गुरुदेव, वशिष्ठ, देवी, अरुंधति, परिजन एवं पुरजन विद्वान थे। सब उत्सुकता से प्रभु के मुख की ओर देख रहे थे। प्रभु राम गंभीर वाणी में कहने लगे, वह भीलनी थी, नाम या शबरी, भीलराज की एकमात्र दुहिता थी। 10वें जन्मदिन के अवसर पर अनेक महिषों के बलिदान पर वह रुष्ट हो गई। मेरे जीवन के लिए इतने प्राणियों की हत्या, इस जघन्य कार्य के लिए मेरा जन्म दिवस नहीं मनाया जाएगा। विरोध सफल हुआ। फिर उसका विवाह पशु स्वाद के क्रूर व्यक्ति से निश्चित हुआ। उसके संस्कारों में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति थी। विवाह की रात्रि को पिता के अपयश की चिंता न करके वह गृह परित्याग करके भागी। रात्रि भर वह जी तोड़कर भागती रही। प्रातः काल वह महर्षि मतंग के आश्रम में मूर्छित पड़ी पाई गई। दयार्द महर्षि के प्रयास से वह प्रकृतिस्थ हुई। उसने रो रो कर अपनी कथा सविस्तर सुनाई। त्रिकालदर्शी ऋषि ने उसे संस्कारी बालिका समझकर अपने आश्रम में स्थान दे दिया।
गुरु मंत्र देकर उसके मानस को परिष्कृत करके ऋषि ने प्रभु के नाम जप की विधि समझाई। वह साधना में लग गई। शबरी रात्रि में उठकर आश्रम तथा दूर दूर तक मार्ग को झाड़ती प्रत्येक ऋषि की कुटी में हवन के लिए समिधा बटोर कर रख आती। इस नवीन व्यवस्था एवं सुविधा से आश्रमवासी प्रसन्न भी थे और चकित भी। एक दिन किसी कर्मकांडी ब्रह्मचारी ने उसे देख लिया। अंत्यज, अछूत, अस्पर्श्य सुनकर उसकी भर्त्सना की। अब शब्दों से भविष्य में आश्रम को दूषित न करने की चेतावनी दी। अब शब्दों से भविष्य में आश्रम को दूषित न करने की चेतावनी दी। उसने आश्रम के सभी ऋषियों को भड़काया। ऋषि मतंग से उस अछूत नारी को आश्रम से निकालने की प्रार्थना की। इस धमकी के साथ कि यदि वे उसे नहीं निकालेंगे तो महर्षि का ही बहिष्कार सार्वजनिक रूप से कर दिया जाएगा। दयालु ऋषि ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु शरणागता शबरी को आश्रम से नहीं जाने दिया। महर्षि का देवासन निकट था। उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु आएंगे, मुझ दीनहीन की कुटिया में प्रभु आएंगे। हाँ बेटी, प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन नहीं, कोई अस्पृश्य नहीं। वे तो भाव के भूखे हैं, अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। शबरी में आत्मबल जगा। उसका मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया। महर्षि की जीवन लीला समाप्त हुई। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की वाणी उसके कानों में गूंजती रहती और उसी विश्वास पर वह कर्मकांडी ऋषियों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रही। एक दिन जलाशय में जल भरते देखकर उस अभिमानी बटुक ने शबरी के मस्तक पर जल से भरा घड़ा दे मारा। शबरी का सिर फट गया। जलाशय रक्त रंजित हो गया। जल दूषित हो गया। जल में कीड़े पड़ गए। जल न मिलने से शबरी सबकी कोपभाजन हो गई। अब वह वृद्धा हो गई थी। नित्य मेरे दर्शनों की लालसा से कुटी को झाड़ती बुहारती गौ के गोबर से लीप कर पवित्र करती। मेरे भोग के लिए फल ला कर रखती और फिर मुझे लाने के लिए दूर तक लकड़ी टेकती हुई जाती। ऊंचे टीलों पर चढ़कर जहां तक उसके नेत्र देख पाते मुझे खोजती। संध्या को टूटी सी निराशा लिए लौटती। मुनि के शब्द उसके व्यथित हृदय को आशा बंधाए रखते थे। प्रातः से में फिर उसकी प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती। कभी गुनगुनाती, कभी उच्च स्वर से गाती, कभी प्रेम में मतवाली हो नाचती, कभी रोती अपनी दीनता हीनता पर। प्रभु मुझे कैसे मिलेंगे? मुझसे कोई भी साधन नहीं बनता। नारी वैसे ही अधम होती है। फिर मैं तो दुर्बुद्धि गंवारिन हूँ। कैसे अपनाएंगे मुझे मेरे नाथ? किंतु महर्षि की वाणी का स्मरण आने पर उसकी दीनता लुप्त हो जाती। वह उमंग में भरी मुझे लेने जाती। कहते कहते प्रभु का हृदय भर आया। उमंग में भरी मुझे लेने जाती। बालक युवा सभी उसे चिढ़ाते। प्रभु आ रहे हैं, और वह विश्वास करके मुझे खोजने जाती। कहते कहते प्रभु का हृदय भर आया। कुछ क्षण रुक कर फिर बोले, मार्ग में लोगों से पूछती, तुमने मेरे राम को देखा है? आ रहे हैं न मेरे प्रभु? लोग उसका उपहास करते, उसे विभिन्न मार्गों पर भेज कर ठहाका मार कर हंसते। वृद्धा भटकती हुई अंत में खिन्नता लेकर अपनी कुटिया में लौट आती। उसे किसी पर क्रोध न आता। सोचती, आज प्रभु को कोई कार्य हो गया होगा, कल अवश्य आएंगे। प्रातः
उठते ही सबसे कहती, आज प्रभु मेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। सब हंस पड़ते। कोई कितना भी व्यंग कसता, विनोद करता, उसे चिंता न थी। एक दिन उसने सबके मुख से सुना, राम आ रहे हैं। वह हर्ष से पागल सी हो उठी। कुटिया को झाड़ बुहार कर फल लेने वृक्ष पर चढ़ गई और मधुर फल तोड़ने लगी। उसी समय एक ऋषि आया, उसने डरा धमका वृद्धा को भगा दिया। कुछ क्षण पश्चात लुकती छिपती वृक्षों के नीचे गिरे फलों को दोनों में भरने लगी। स्वच्छ जल से उसने फलों को धोकर कुटिया में रखा। वह विचारने लगी, कहीं खट्टे न हो। मेरे प्रभु तो मधुर प्रिय हैं। अपने राम को मीठे फल खिलाने की इच्छा से वह मर्यादा भूल गई। उत्कट प्रेम में नियम नहीं रहता। माँ श्री राम ने कौशल्या अम्बा की ओर देखा। वह अपने फलों को चखती जाती, मीठे मीठे फल दोनों में भर कर रख दिए। हरि, तेरे राम भ्राता सहित आ रहे हैं। एक वृद्ध ने सूचना दी। फिर क्या था, बिना लकुट के भागी। मुझे देखा, निहाल हो गई, चरणों में लौट गई। देह की सुध बुध भूल गई। अश्रु जल से मेरे चरणों को भिगोने लगी। बलात् मैंने उसे उठाया, आगे आगे मार्ग दिखाती चलने लगी। मुझे देखती जाती वह गदगद हो रही थी। वृद्धा हमें कुटिया में लाई। हाथों से मेरे चरण धोकर बैठ आसन पर बैठाया। फलों के दोने को सामने रखकर मेरे समीप बैठ गई। स्नेह सिक्त वाणी में बोली, प्रभु, मैं अपने हाथ से फल खिलाऊंगी। खाओगे न भीलनी के हाथ से फल? मैं अंतज्ञ हूँ। मेरे नाथ कहते कहते लुढ़क पड़े। वृद्धा के नेत्रों से अश्रु। मैंने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षुधा लग रही है, मुझे शीघ्र खिलाओ अपने हाथ से फल। वह हर्ष से विहल हो गई। मुझे और लक्ष्मण को अपने हाथों से फल खिलाने लगी। वह देती जाती और मैं मांगता जाता। बूढ़ी माँ और दो बूढ़ी माँ और दो। वह और भी उत्साह से देने लगती, जैसे माँ अपने अबोध शिशु को खिलाती है। मैं तृप्त ही नहीं हो रहा था। न जाने कैसा मिठास था, ऐसा कैसा माधुर्य था उन फलों में। इच्छा हो रही थी वह खिलाती और मैं खाता रहता। वह असीमित प्रसन्नता से बावली हो रही थी। उसे लगा, महर्षि की वाणी आज सत्य हुई है। उसकी चीर प्रतीक्षा, उसकी साधना पूर्ण हो गई। एक तृप्ति सी उसके नयनों के कोरों से झांक रही थी। राघवेंद्र प्रभु राम रुके। उनका कंठ भर आया। भरे हुए स्वर से प्रभु बोले, उन जैसे फलों का स्वाद फिर मुझे कहीं नहीं मिला। कैसी माधुरी थी उन फलों में। कहते कहते प्रभु इस प्रकार मौन हो गए, जैसे फलों के स्वाद में लीन हो गए हो। माताएं संकुचित हो गई। उनके भोजन में केवल प्रदर्शन था, प्रेम का अहम भाव था। शबरी जैसी उत्कट भावना नहीं थी, निश्चलता नहीं थी। वह स्तब्ध थे, सब स्तब्ध थे। तभी पल्लवी का स्वर गूंजा। वह गा रही थी, जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी, राखत राम सने सगाई, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तहाँ कहीं सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। सबके श्रवणों में पल्लवी का स्वर गूंजता रहा, जानत प्रीति रीति रघुराई। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। रामलीला का सुंदर स्वरूप। लेखक श्री उमाराव सिंह जी रावत। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन के सम्मुख यह
घोषणा की थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्यात्मन सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस घोषणा के पूर्व अथवा पश्चात के संसार के इतिहास पर यदि एक दृष्टि डाली जाए तो इसकी सत्यता स्पष्ट दिखलाई देगी। संसार में साधु परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, परंतु अधिकांशतः भक्तों की भाषा में हम कह सकते हैं कि परमात्मा की सृष्टि विधायिनी शक्ति अथवा वैष्णवी शक्ति या विष्णु के आंशिक अवतार ही होते हैं। राम अवतार अथवा कृष्ण अवतार की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। पाप बढ़ते बढ़ते जब रावणत्व की कोटि तक पहुंच जाता है, तब तभी रामत्व का उदय होता है और अवश्य होता है। यह एक ध्रुव सत्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहना तो मेरे लिए मेरे विषय के बाहर है। अतएव केवल इतना कहकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि उस उनमें समस्त मानवीय और अलौकिक गुणों का चरम विकास देखा जाता है। जैसे न समझ सकने के कारण ही अनर्गल कल्पनाओं का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझना टेढ़ी खीर है, लोहे के चने चबाना है, परंतु रामत्व को समझना सर्वसाधारण के लिए भी सरल है। धनवान और निर्धन, विद्वान और मूर्ख, बाल वृद्ध और युवा, स्त्री और पुरुष, हिंदू और ईसाई, मुसलमान आदि अन्य जाति, आर्य और अनार्थ जातियां, पश्चिम और पूर्व, सभी के लिए राम का चरित्र शिक्षाप्रद है। सबके सभी के लिए उसमें ऐहिक और पारलौकिक जीवन की उन्नति के हेतु प्रचुर सामग्री विद्यमान है। राम पर ब्रह्म न सही, विष्णु के अवतार भी न सही, उन सात्विक गुणों की समष्टि तो अवश्य है जिन्हें रामत्व कहते हैं, और जो बलात् प्रत्येक पवित्र आत्मा को, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मनुष्य होने के नाते मेरी प्रत्येक मानव बंधु से प्रार्थना है कि वह जातिगत व संप्रदायगत संकुचित भाव भूमि से ऊपर उठकर राम को समझने का प्रयत्न करें। राम केवल हिंदुओं के नहीं, वे मनुष्य जाति के हैं। नहीं नहीं, समस्त चराचर जगत के हैं। विश्व के कल्याण के हेतु जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, वे सभी आपको राम के चरित्र अथवा रामायण में मिलेगी, जिसका अधिकाधिक प्रचार होने पर ही विश्व में वह शांति स्थापित होगी, जिसे राम राज्य की शांति कहते हैं। इस कार्य के संपादन के लिए रामायण का पठन पाठन मनन और श्रवण अत्यंत आवश्यक तो है ही, प्रत्यक्ष रूप में अर्थात नाटकीय ढंग पर रामचरित्र का प्रचार करना भी एक आवश्यक कम आवश्यक नहीं है, बल्कि इस प्रकार अधिक सफलता मिलने की संभावना है। रामचरित्र का यही नाटकीय ढंग अथवा अर्थात रामलीला ही मेरा प्रस्तुत विषय है। कई वर्ष पूर्व मेरे एक पूजनीय वयोवृद्ध सज्जन ने पौड़ी के रामलीला प्रांगण में से रामलीला रंगमंच से अपने वक्तव्य में कहा था कि हम रामलीला धार्मिक दृष्टि से करते हैं, नाट्य कला की दृष्टि से नहीं। वाक्य के प्रथम अंश से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। द्वितीय अंश के विषय में कुछ कहने की दृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस पर मैं कुछ प्रश्न करूंगा। क्या आप राम के भक्त हैं? क्या आप समस्त चराचर जगत को रामत्व में लीन करना चाहते हैं और उसे राम में देखना चाहते हैं? क्या आप राम राज्य की स्थापना के द्वारा विश्व में शांति देखने के अभिलाषी हैं? केवल श्रद्धालु भक्तों के
संकुचित क्षेत्र से रामचरित्र को ऊपर उठाकर क्या आप अविश्वासियों और अश्रद्धालुओं के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न करने के आकांक्षी हैं? यदि हाँ, तो मेरे कथन में आपको कुछ न कुछ तथ्य अवश्य मिलेगा। नाट्य कला मेरे हमारे लिए कोई नवीन वस्तु नहीं है। जबकि समस्त संसार अज्ञानांधकार के में निमग्न असभ्यावस्थाई में था, तब भी हमारे भारत में नाटक लिखे और खेले जाने लगे थे। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका सूक्ष्म ब्यौरेवार विवेचन तो हुआ ही है। उससे भी पहले इस कला पर लक्षण ग्रंथ लिखे जा चुके थे। कहने का तात्पर्य यह है कि नाट्य कला भी बहुत प्राचीन काल से हमारी भारतीय सभ्यता का एक अंग ही रही है। ऐसी दशा में अब हम उसे है क्यों समझें? इस कला में हमारे देश में भी समय समय पर सुधार होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। अतएव उन सुधारों को सब रामलीला के क्षेत्र में ले आने में हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। हमारी रामलीला में धार्मिकता का साम्राज्य तो अवश्य हो, परंतु स्वाभाविकता और कला का हास कदापि नहीं होना चाहिए। उसमें अलौकिकता का पुट अवश्य हो, परंतु स्वाभाविकता का नाश करके नहीं। यथार्थ धार्मिकता और कला, अलौकिकता और स्वाभाविकता का उचित सामंजस्य हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी रामलीला को सर्वकालीन और विश्वव्यापी बना सकेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी मंद बुद्धि के अनुसार मैं कुछ व्यवहारिक कार्यक्रम रखना चाहता हूँ और ऐसी अनधिकार दृष्टता के लिए विद्वत समाज से क्षमा चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो यह होना चाहिए कि एक सार्वदेशिक रामलीला प्रचारणी सभा की देश में स्थापना की जाए और समस्त भारत में उसकी शाखाएं तथा प्रशाखाएं खोली जाए। क्रमशः इस ऊपरी लिखित केंद्रीय सभा की शाखाएं विदेशों में भी खोली जाएं और इस प्रकार रामलीला भारत व्यापी होने के उपरांत विश्वव्यापी बना दी जाए। इस केंद्रीय सभा की संरक्षकता में किसी विद्वान के द्वारा अथवा विद्वन मंडली के द्वारा एक रामायण महानाटक का संपादन कराया जाए, जिसमें मुख्य आधार तो वाल्मीकि और तुलसी कृत रामायणों का हो, परंतु उसके अतिरिक्त रामचरित्र पर जो कुछ भी लिखा गया है सबसे सामग्री ली जाए। यह कहने की तो अब आवश्यकता नहीं रह जाती कि उसका अधिकांश गद्य में ही होना चाहिए और कम से कम संवाद तो जहां तक हो सके गद्य ही में हो, क्योंकि पद में वार्तालाप करना अस्वाभाविक तो लगता ही है। इसके अतिरिक्त श्रोताओं अथवा दर्शकों पर पद पद का तात्पर्य ठीक से समझने में न आ सकने के कारण उसका पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। गद्य में संवाद होने से थोड़े ही समय में बहुत सी बातें दिखाई जा सकती हैं और अशिक्षित व्यक्ति भी उसके तात्पर्य को समझकर पूर्ण लाभ उठा सकता है। यह महानाटक का रूप आकार कैसा हो, इसका निर्णय तो विद्वान ही करेंगे। हाँ, मैं अपनी सम्मति के रूप में कुछ उस और संकेत मात्र कर देना चाहता हूँ जिसकी सहायता से रामलीला की वर्तमान प्रणाली में कुछ कुछ सुधार अभी से किए जा सकते हैं। रामलीला के आदि से अंत तक सम्मिलित होने वाले तीन पात्र राम, लक्ष्मण एवं सीता हैं। अतएव इनका अभिनय करने वाले पात्रों का चुनाव सबसे अधिक सावधानी से होना चाहिए। यह सब लिखने में मेरा उद्देश्य यही है कि पात्रों के चुनाव में और विशेषतः इन तीन मुख्य पात्रों के चुनावों में
बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये तीन पात्र ऐसे हैं जिन पर सारी लीला की सफलता और असफलता निर्भर है। इन्हीं पर सब दर्शकों का ध्यान केंद्रित रहता है और इनमें थोड़ी भी असावधानी बहुत खटकती है। साधारण पात्रों के द्वारा यदि थोड़ी असावधानी हो भी जाए तो वह इतनी नहीं खटकती। कैसा अच्छा होता कि हमारे राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीन मुख्य पात्र, सारी राम लीला में कम से कम दो दो होते। धनुष यज्ञ तक के कुमार राम, लक्ष्मण तथा कुमारी सीता, और वनवास के समय युवा राम, लक्ष्मण और तथा युवती जगजननी जानकी। ऐसा होने पर स्वाभाविकता भी बनी रहेगी और अभिनेताओं का पाठ भी कम और सरल हो जाएगा। अब थोड़ा उन खटकने वाली बातों का दिग्दर्शन कराया जाएगा जो आजकल की अधिकांश रामलीलाओं में पाई जाती है। धनुष यज्ञ, यहाँ सीता स्वयंवर का आजकल बहुत ही विकृत रूप सामने आता है। रामलीला संचालकों को स्मरण रखना चाहिए कि हम प्रसिद्ध योगी राज महाराज जनक की राजसभा दिखा रहे हैं और जगदम्बा सीता के स्वयंवर में उपस्थिति है। जगदम्बा सीता के स्वयंवर में उपस्थिति है। उस युग के राजा लोग कैसे होते थे, किस सभ्यता के साथ वे राम राजसभा में बैठते थे तथा बात करते थे, इत्यादि बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि सहस्त्रों वर्ष पश्चात उत्पन्न होने वाली अंग्रेजी भाषा का उसमें प्रयोग किया जाए और उस समय न पाई जाने वाली किसी अंग्रेज आदि जाति की उसमें उपस्थिति दिखाई जाए। सारांश, उसमें तत्कालीन समाज का यथातथ्य ऐतिहासिक चित्रण होना चाहिए। धनुष तोड़ने में अन्य राजाओं की असमर्थता और राम की समर्थता दिखाने में भी स्वाभाविकता का पल्ला न छोड़ा जाए। अब वनवास वाले प्रसंग पर आ जाइए। यह रामचरित्र का सर्वोत्कृष्ट भाग है। इस सूक्ष्म प्रसंग में विवेचन के लिए वाल्मीकि रामायण से भी सहायता ली जाए। कम से कम वह दृश्य तो अवश्य दिखाया जाए जिसमें माता कौशल्या अपने पुत्र के राज्याभिषेक के उत्सव में खुशियां मना रही है। ब्राह्मणों और दासियों को अनगिनत धन और आभूषण लुटा रही है। देवी देवताओं की पूजा में संलग्न है। एकाएक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए धीर वीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम उपस्थित होकर कह बैठते हैं, देवी नूनन्न जानिषे महदुद्व यमुपस्थितम। देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है हमारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। आगे चलकर अभी अभागिनी माता कौशल्या पर किस प्रकार वज्रपात हो जाता है, इसे दिखाने में भी अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। कुछ दूर आगे चलकर माता किस प्रकार धैर्य धारण कर अपने पुत्र को आशीर्वाद देती हुई वन जाने की आज्ञा देती है तथा जिन देवी देवताओं को अभी तक राज्याभिषेक के मंगल के लिए मना रही थी, उन्हीं को अब अपने पुत्र की वन में रक्षा और मंगल के निमित्त मना रही है। यह दृश्य भी देखने और दिखाने योग्य है। यह दृश्य भी देखने और दिखाने ही योग्य ही है। धन्य है वह ध्रुव विश्वास और अटल श्रद्धा जो घोरतम विपत्तियों में भी विचलित न हो सके। मर्यादा पुरुषोत्तम की माता कौशल्या और पुण्य श्लोक महात्मा भरत के चुनाव में भी कम सावधानी की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार रामचरित्र के मार्मिक स्थलों को पहचानना, उन्हें सुरुचिपूर्ण मार्मिक ढंग से दर्शकों के सामने रखना, इस कार्य के संपादन के लिए उपयुक्त अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का चुनाव करना रामलीला के संचालकों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए।
वनवास के उपरांत सीता हरण के पश्चात का वह दृश्य भी कम मर्म स्पर्शी नहीं है, जबकि किष्किंधापुरी में राम लक्ष्मण वनवास के उपरांत सीता हरण के पश्चात का वह दृश्य भी कम मर्मस्पर्शी नहीं है, जबकि किष्किंधापुरी में राम लक्ष्मण को सीता के आभूषण दिखलाते हैं। लक्ष्मण का भोलेपन से वह उत्तर देना, भैया, मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। कितना मर्म स्पर्शी है यह, कितना मर्म स्पर्शी है यह है हमारी आर्य सभ्यता, जिसने लक्ष्मण जैसे जितेंद्रिय को उत्पन्न किया। इस प्रकार की गौरवमयी सभ्यता का स्मरण कराना तथा उसी में दर्शकों को निमग्न कर देना ही हमारी रामलीला का उद्देश्य होना चाहिए। राम वन गमन प्रसंग के पश्चात लक्ष्मण को शक्ति लगने का हृदय विदारक करुण दृश्य सामने आता है। हमारे चरित्र नायक पर यह विपत्ति की पराकाष्ठा है। पिता ने तज दिया, सीता हरी गई इत्यादि शब्दों से व्यक्त राम का करुण क्रंदन भी जिसके हृदय को द्रवीभूत न कर सके, इस उसका हृदय हृदय नहीं पत्थर है। विपत्ति पर विपत्ति पड़ना और उस पर भी राम के एकमात्र आधार और आश्रय प्रिय बंधु लक्ष्मण का रणशैया पर शयन, इस दृश्य को देखकर और राम के विलाप को सुनकर भी जो व्यक्ति रो न पड़े, उसकी संसार में क्या औषध है। ऐसी परिस्थिति में सुषेण वेद वाले प्रहसन के दृश्य को उपस्थित कर देना केवल भयंकर भूल ही नहीं अपितु अपराध भी है। साहित्यों में 9 रसों में कुछ परस्पर मित्र रस होते हैं, कुछ विरोधी रस और कुछ उदासीन रस। करुण और हास्य ये दो सर्वथा विरोधी रस है। इनका एक ही स्थान पर आ जाना महान साहित्यिक दोष है। किसी घोर विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति को रोते हुए देखकर यदि कोई हंसने लगे और दूसरे को हंसाने का प्रयत्न करने लगे तो आप उसे क्या समझेंगे। मेरी समझ से तो यह सुषेण वेद वाला दृश्य बिल्कुल न रहे तो भी कोई हानि नहीं। कितनी ही रामायणों के अनुसार यह वेद वाला कार्य जामवंत ही करता है या सुषेण नाम का वानर ही करता है। ऐसी स्थिति में नहीं समझता कि लंका में सुषेण वेद को लाने की यहाँ क्या आवश्यकता है। इस कार्य को यदि सुषेण नाम का वानर ही संपादित कर दे तो अधिक स्वाभाविक, युक्ति युक्त और उपयुक्त होगा। हाँ, यदि संजीवनी औषधि के आ जाने पर हास्य विनोद आमोद प्रमोद हो जाए तो कोई हानि नहीं, बल्कि ऐसा होना स्वाभाविक भी है और होना चाहिए। इस प्रसंग पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भिन्न भिन्न रामायणों में बहुत कुछ लिख चुके हैं। हमारा कर्तव्य तो केवल इतना रह जाता है कि हम हृदयगामी हृदयगाही रूप में उस सामग्री को अपने दर्शकों के सामने उपस्थित कर दें। यहाँ पर इन सूक्ष्म स्थलों को नहीं भूल जाना चाहिए जो राम के चरित्र को साधारण कोटि से बहुत ऊंचे ले जाते हैं। उनमें से एक राम की शरणागत वत्सलता है। गोस्वामी जी ने अपनी गीतावली में इसका बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपत्ति बाटवन बंधु बाहे बाहु बिन करो भरोसो काको, सुनु सुग्रीव साचे हूँ मोह पर फेरयो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजयो लक्षण सो भ्राता, गिरी कानन जे हैं शाखा मृग
हो पुनि अनुज संघाती, है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। घोर विपत्ति काल में भी यह है हमारे चरित्र नायक की अपने शरणागत की रक्षा के लिए व्याकुलता, जिसके बल पर ही वे आज अपने भक्तों के हृदय सम्राट बने हुए हैं। हमारा प्राचीन और अवार्छनीय इतिहास इस प्रकार की घटनाओं से शून्य नहीं है, परंतु राम की शरणागत वत्सलता कुछ विलक्षण है। संपत्ति काल में तो सभी शरण दे सकते हैं, परंतु घोर विपत्ति के समय भी किसी को शरण देना राम का ही काम था। यह था उनका आत्मविश्वास, जिसके बल पर उन्होंने समस्त भुवन विजयी लंकापति के विरोधी विभीषण का समुद्र तट पर ही राज्य तिलक कर दिया था। यह व्याकुलता और करुण विलाप के पश्चात सेवक के आदर्श और कार्य पटुता की प्रतिमूर्ति बाल ब्रह्मचारी महावीर हनुमान जी के ये वीर दर्प पूर्ण उत्साहवर्धक वाक्य भी नहीं भूलने चाहिए। जो हूं अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमही निचोरी चेल त्यों तेल ज्यों अनि सुधा सिर नावो, के पाताल दलो ब्यालावली अमृत कुंड मही लावो, भेदी भुवन करी भानु बाहिरो, तुरत राहु दे तावो। विबुध वेद बरबस आनी धरी, तो प्रभु अनुग कहावो, पट को मीच नीच मूषक ज्यों, सब ही को पापू बहावो। इन शब्दों से राम को अथवा श्रोताओं को कितनी सांत्वना मिलेगी, यह सोचने की बात है। यह राम के सेवक का आत्मविश्वास है। कोई इसे गर्वोत्तेजक समझेंगे, परंतु नहीं, यह ब्रह्मचर्य का प्रताप है और है एक सच्चे भक्त का अपने स्वामी पर दृढ़ विश्वास, जिसके बल पर महावीर जी मृत्यु को पकड़कर मूषक की तरह पटक कर मार देना चाहते हैं, फिर लक्ष्मण को मारने वाला रहा ही कौन। अब अंत में नंदीग्राम के जटावल्कलधारी उस महात्मा के पास आ जाइए, जिसने अपनी अभूतपूर्व कठोर तपस्या के द्वारा बड़े बड़े योगियों को भी लज्जित कर दिया था। इस दृश्य को यूं ही छोड़ देना इस महात्मा के प्रति घोर अन्याय करना है। आज 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है। पुण्य श्लोक भरत के निष्कलंक हृदय में स्वभावतः यह भाव उत्पन्न होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अभी तक क्यों नहीं लौटे। अपने को ही दोषी ठहराकर अपने को ही बार बार धिक्कारते हुए चिंता मग्न भरत जी इस अस्पष्ट स्वर से कुछ गुनगुना रहे थे कि वटु रूपधारी हनुमान जी का दिया हुआ राम के लौट आने का शुभ संवाद उनके कर्ण कुहर में प्रविष्ट होता है। उस समय उनकी क्या दशा हुई होगी, इसके प्रदर्शन में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। जिस उत्साह, उमंग और उतावली के साथ उन्होंने राम के स्वागत की तैयारी की होगी, उसका दिखाना भी आवश्यक है। स्वागत की ये सब तैयारियां रंगमंच पर ही दिखाई जानी चाहिए तथा कुछ दूर और आगे बढ़कर रंगमंच पर ही यथार्थ दर्शकों के सम्मुख ही राम और भरत का मिलाप दिखाया जाना चाहिए, रंगमंच के बाहर नहीं। इस प्रकार जिस रामायण महानाटक का मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उसके पूर्वार्ध का यह ढांचा तैयार किया जा सकता है। संपूर्ण सामग्री रखना न तो मेरा उद्देश्य है और न मुझ में इतनी योग्यता ही है। मेरा अभिप्राय तो केवल उस और संकेत मात्र कर देना था। राम का उत्तर चरित्र भी उस महानाटक के अंतर्गत आना चाहिए। हाँ, उसका रंगमंच पर दिखाया जाना अभी भारतीय रुचि के विरुद्ध है। इसके लिए अभी कुछ और अधिक ठहरने की आवश्यकता है। दुखांत नाटक देखने की भारतीय जनता जब तक पूर्ण अभ्यस्त न हो जाए, तब तक राम का उत्तर चरित्र न दिखाना ही उचित है। जय माता सरस्वती।
जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।